वेलकम टू वाच एडू चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाला है थोड़ा सा पॉवर्टी इन इंडिया के ऊपर। थोड़ा सा हम लोग देखने वाला है क्योंकि पॉवर्टी के ऊपर इसलिए हम लोग मैंने इस बार वीडियो बनाया क्योंकि अभी कोविड-19 का पेंडेमिक का पीरियड चल रहा है, तो बहुत लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है या सेटलमेंट करने के लिए कोई भी पैसा नहीं है। तो इसमें से क्वेश्चन हम लोग को ज़रूर राइज हो सकता है क्योंकि ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस से पॉवर्टी का पीरियड चल रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ subscribe to my channel and please do share this video. First पॉवर्टी का डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। अगर पॉवर्टी का डेफिनेशन किसी को नहीं आता है तो देख लीजिए। ए कंडीशन इन व्हिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज अनेबल टू फुलफिल इज बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, मतलब ये बोल रहा है कि आपको एक कपड़ा खरीदना है, ठीक है, आपके पास उस कपड़े का प्राइस है 200 रुपीज़ से, उस टी शर्ट का नाम प्राइस कितना है 200 रुपीज़ टैग है, तो आपके पास कितना है, आपके पास 20 रुपीज़ है, तो आप वो कपड़ा खरीद नहीं पाओगे। तो वो बेसिक नेसेसिटीज़ जो आपका एक लाइफ में होता है, बेसिक नेसेसिटीज़ खाने का हो, रहने का हो, वो बेसिक नेसेसिटीज आप लोग फुलफिल नहीं कर पाओगे तो आप पॉवर्टी लेवल के अंदर आते हैं। तो पॉवर्टी का दो टाइप होता है। पॉवर्टी इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी। ना हम लोग एब्सोल्यूट पॉवर्टी के ऊपर डिस्कस करेंगे। इन एब्सोल्यूट पॉवर्टी वी यूज टू कैलकुलेट एन एग्रीगेट वैल्यू, a figure expressing per capita consumer expenditure of the minimum quantity of commodities which are necessities of life. The population whose level of income say वो expenditure हो, who is below the aggregate value is below poverty line, जो हम लोग BPL नाम से बोला जाता है, BPL, ठीक है, below poverty line. In this measure of poverty, we express the number of poor as a proportion of the total population. This measure also is known as the head count ratio. अगर हम लोग एग्जाम्पल लेके देखें तो 13% of people are under BPL in India. Okay. Why we prefer consumption expenditure method instead of income? In per capita income, we cannot separate dependent people. जैसे आप लोग का हो गया children, senior citizen, वो ऐसे who are consuming but not earning, right? So for correct data calculation, we prefer consumption expenditure method instead of income. वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंदर आ जाता है, ठीक है। अभी अगर रिलेटिव पॉवर्टी के ऊपर से हम लोग डिस्कस करें तो इन रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है, ए पीपल में बी अबव बिलो पॉवर्टी लाइन बट हैपेंस टू बी पुअर इन कंपैरिजन विद द अदर पीपल हुज इनकम इज अबव हिज इनकम और कंजम्पशन, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ पॉवर्टी कैलकुलेशन इनकम और कंजम्पशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इन डिफाइंड परसेंटाइल ग्रुप्स इज एस्टिमेटेड एंड कंपेयर देम, ठीक है। It provides inequality present among the total population. अगर अभी रिलेटिव पॉवर्टी में एक फॉर्मूला आ जाता है, एक रेशियो का फॉर्मूला बेस होता है जो हम लोग बोलते हैं क्विंटाइल रेशियो सॉरी। इट इज वन ऑफ द मेजर्स ऑफ इनइक्वालिटी। अगर हम लोग क्विंटल इनकम रेशियो निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एवरेज इनकम ऑफ रिचेस्ट 20% लेगा और डिवाइडेड बाय एवरेज ऑफ पोरेस्ट 20%, ठीक है। अभी पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया, अभी हम लोग का ब्रिटिश इंडिया का पीरियड हम लोग देखेंगे क्योंकि अर्लीस्ट एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी वाज डन बाय नादाभाई नौरोजी इन हिज बुक पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया पब्लिश्ड इन 1901। ये वाला क्वेश्चन राइज हो सकता है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग को कोई भी एग्जाम पे मिल सकता है। अगर आप APSC हो या UPSC के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आप लोग को मिलेंगे कि UN ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज पब्लिश्ड इन कौन सी ईयर पे, 1901, ओके, और पब्लिश्ड बाय हुज, दादाभाई नौरोजी। इन 1936 द नेशनल प्लानिंग कमिटी gave an idea about poverty in undivided India, but data provided by them was not considered as poverty data in the country. ओके, अभी हम लोग थोड़ा सा स्कीम डिस्कस करेंगे जो डॉक्टर VM दंडेकर एंड नीलांता राग जो 1968 से 69 तक वो स्कीम था। जैसे फिक्स डिजायर्ड मिनिमम न्यूट्रिशन दिया जाते थे उस टाइम 2250 कैलोरीज पर डे। इन रूरल पे वो मनी रिक्वायर्ड टू परचेज दिस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन 170 रुपीज पर ईयर,
और अर्बन पे अगर हम लोग देखें 271 उस टाइम से ये था रुपीज पर ईयर, ठीक है। यूजिंग दिस रेफरेंस दे फाउंड दैट 40% ऑफ रूरल रेसिडेंट्स एंड 50% ऑफ अर्बन रेसिडेंट्स वर बिलो द पॉवर्टी लाइन इन 1960 से 61 के पीरियड के बीच में, ठीक है। फिर आगे हम लोग का प्लानिंग कमीशन एक्सपर्ट ग्रुप, जो पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया, अभी हम लोग का इंडिपेंडेंट हो गया इंडिया, राइट। तो उसके बाद क्या हुआ, प्लानिंग कमीशन आ गया, प्लानिंग कमीशन बैठ गया, तो उसमें से एक एक्सपर्ट ग्रुप निकल के आ गया जो पॉवर्टी लाइन कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, इन 1962 बाय प्लानिंग कमीशन वर्किंग ग्रुप ऑफ द प्लानिंग कमीशन इन 1962 में वो इम्प्लीमेंट कर दिया वो कॉन्सेप्ट, ठीक है, इंट्रोड्यूस कर दिया मतलब। तो उसके बाद क्या हुआ, क्या क्या कमिटी हम लोग डिस्कस करेंगे। जो अलग कमिटी, उसका चेयरमैन था YK अलग। टिल 1979 पॉवर्टी एस्टिमेशन वाज डन बाय द बेसिक्स ऑफ लैक ऑफ इनकम, बट इन 1979 YK अलग कमिटी adopted a new approach based on household per capita consumption expenditure basis. This committee defines the first poverty line in India. अगर हम लोग वो रूरल का बात देखें, डेली कंजम्पशन फिक्स बाय द कमिटी इन रूरल 2400 कैलोरीज पर डे, डेली कंजम्पशन फिक्स बाय द कमिटी इन अर्बन दैट इज 2100 कैलोरीज पर डे। फिर आ गया लड़का वाला कमिटी, जो 1989 में फॉर्मेशन किया गया था और चेयरमैन उसका कौन सा, DT लड़का वाला। सबमिटेड रिपोर्ट इन 1993 एंड उसका डेली कंजम्पशन फिक्स बाय द कमिटी इन रूरल दैट इज 2400 कैलोरीज पर डे एंड डेली कंजम्पशन फिक्स बाय द कमिटी इन अर्बन दैट इज 2100 कैलोरीज पर डे। और उसमें दो एस्टिमेशन किया जाता था, जैसे CPIL एंड CPIAL फॉर एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी। जैसे CPIL का फॉर्म है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल लेबरर्स एंड CPIAL का फुल फॉर्म है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबरर्स, ठीक है। फिर आ गया हम लोग का तेंदुलकर कमेटी, जो उसका चेयरमैन कौन था, सुरेश जी तेंदुलकर। और वो फॉर्मेशन कब हुआ था, 2005 को हुआ था। और उसने सबमिट कब किया था रिपोर्ट, 2009 को, क्योंकि उसने सेंस कैलोरी बेस्ड एस्टिमेशन थोड़ा सा न्यूट्रिशन हेल्थ एंड अदर एक्सपेंडिचर बेस्ड दे दिया था। और न्यू टर्म पॉवर्टी लाइन बास्केट PLB बोला जाता है, वो इंट्रोड्यूस कर दिया था उस टाइम, ठीक है, व्हिच इज द बास्केट ऑफ ऑल गुड्स सिलेक्टेड टू डिटरमाइन पॉवर्टी एंड consumption quantity fixed the same for both rural and urban people, but थोड़ा सा प्राइस डिफर करता है। जैसे डेली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑफ रूरल उस टाइम 27 था, अर्बन का था आप लोग का 29 था, एक्चुअली मैंने यहाँ पे नहीं लिया है, ठीक है। फिर आ गया हम लोग का रंगाराजन कमेटी, वो 2012 में फॉर्म किया गया था जून पे, और उसका चेयरमैन था रंगाराजन, ठीक है। सबमिटेड इच रिपोर्ट ऑन 2014 पे वो उसका रिपोर्ट सबमिट किया था। फिर से कैलोरी बेस्ड अप्रोच वो इम्प्लीमेंट किया था, अडॉप्ट किया था। तो डेली अगर हम लोग कंपेरिजन करें, उस टाइम डेली पर कैपिटल इनकम फॉर रूरल 33 रुपीज दिया गया था, फिर अर्बन के लिए 47 रुपीज दिया था। और उसका उस टाइम रिजल्ट क्या मिला, उसका ओवरऑल पॉवर्टी लेवल 29.4% हो गया था इन द ईयर 2011 to 12 के बीच में बात बोल रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिपोर्ट के बारे में। 2012 का रिपोर्ट है ये वाला, जो स्टेट हैविंग लीस्ट पॉवर्टी, मतलब उस स्टेट में एक भी पॉवर्टी नहीं था 2012 में, वो है गोवा, जो 5.09% थे सिर्फ। अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो उसमें जो पॉवर्टी नहीं थे तो अंडमान एंड निकोबार आ गया। एंड स्टेट हैविंग हाईएस्ट पॉवर्टी, सबसे ज़्यादा पॉवर्टी लेवल हाई था वहाँ पे छत्तीसगढ़, वहाँ पे 39.93% पॉवर्टी लेवल थे। और यूनियन टेरिटरी हैविंग हाईएस्ट पॉवर्टी दैट इज दादरा एंड नगर हिल दैट इज 39.31%, मतलब वहाँ पे हाईएस्ट पॉवर्टी। आप लोग के साथ में क्यों शेयर किया, क्योंकि ये वाला रिपोर्ट आप लोग को पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा पॉवर्टी लेवल हाईएस्ट कहाँ पे है और यूनियन टेरिटरी भी कहाँ पे है, तो हम लोग आंसर दे पाएंगे, राइट, दादरा एंड नगर हवेली, ठीक है। और फिर हम लोग वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आता है, जो whose income is less than 1.90% per day. According to the 2015 World Bank report, in 2011, India had 12.4% people below the poverty line. फिर आ गया एशियन डेवलपमेंट बैंक रिपोर्ट एज सिंपल। अकॉर्डिंग टू 2015 एशियन डेवलपमेंट report, poverty in India 21.9% for
आज 2014। ओके, अगर ये वाला वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगे, प्लीज़ डू शेयर एंड अपने दोस्तों को इतना शेयर कीजिए ताकि उन लोग को भी शेयर करने के लिए बोलिए, और ये वाला चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के लिए बोलिए ताकि आप लोग का भी हेल्प हो और मेरा भी थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट हो, ताकि मैं नया वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा मोटिवेट हूँ। थैंक यू।